यस गाइस, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि जैसे मैं बता रहा था आपको कि फ्राइडे से मेरी फ्राइडे आज है सैटरडे एंड देन मेरी वैकेशन चालू हो जाएगा, मतलब मेरी छुट्टी स्टार्ट हो जाएगी फॉर 1 वीक। तो ऑप्शंस तो मैंने काफ़ी सोच के रखे हैं लेकिन अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। आई विल मूव टुवर्ड्स वृंदावन बाई रोड और शिमला के ऊपर चले जाऊँगा। मनाली इच्छा तो थी लेकिन मनाली अवॉइड करूँगा, काफ़ी ट्रैफिक है। कश्मीर का भी एक ऑप्शन सोच रहा हूँ कि कश्मीर चला जाऊँ, श्रीनगर, डल लेक, देन आई डोंट नो क्या सिचुएशन है अभी तक वहाँ पे। सिचुएशन तो कंट्रोल में ही है, कोई ऐसी न्यूज़ आ रही नहीं है, टूरिस्ट भी काफ़ी जा रहे हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। कमेंट करके बताना यार कहाँ जा सकता हूँ, बेस्ट है चंडीगढ़ से। एंड बाकी आप लोग बताओ। हनुमान जी का आशीर्वाद डेली लेता हूँ, तो 1 मिनट मैंने आज ब्लॉग चालू करने से पहले हनुमान जी का आशीर्वाद नहीं लिया, एक बार ले लेता हूँ। और सुनेंगे आप लोग। तो यहाँ से अभी आज तो टाइम मेरे को 24 मिनट लगा रहा है, आज ट्रैफिक कम होगा शायद, इसलिए 8:53 को पहुँच जाऊँगा अपने डेस्टिनेशन पे। बाकी आप बताओ फीफा वर्ल्ड कप में कैसे आप लोगों का चल रहा है सब, कौन सी टीम फेवरेट होगी? मुझे तो लग रहा है कि इस बार समहाउ एक फीलिंग आ रही है कि कहीं अर्जेंटीना ना जीते, क्योंकि मेसी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रह रहा है। रोनाल्डो का परफॉर्मेंस थोड़ा कम है लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं सकते। ये दोनों में से कोई एक टीम ही जीतेगी, या तो रोनाल्डो या तो मेसी, अर्जेंटीना या तो पोर्तुगल का भी चांसेस है। ब्राज़ील इस टाइम पे थोड़ा सा, ब्राज़ील का एक हिस्ट्री है ना, लास्ट 5 साल से उन्होंने कभी भी कोई वर्ल्ड कप जीता नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, और सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील भी देखो इस बार परफॉर्मेंस इतनी खास तो नहीं है लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। आपको कैमरे में दिख रही है, एक मक्खी बड़ा परेशान कर रही है, बोलता हूँ उसको टफ है यार। मतलब ब्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है, कंटिन्यूसली ब्लॉग करना, ऑब्जेक्ट के साथ बात करना, कैमरा के साथ बात करना और इंसान के साथ बात करना टफ जॉब है। आप ऑब्जेक्ट के साथ कैसे बात कर सकते हो? मतलब आप सोचो कि हमें ये सोचना पड़ रहा है कि आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ और वन साइडेड बात कर रहा हूँ। आप लोगों का ना एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है, ना आप लोगों की कोई फीलिंग समझ में आ रही है, बस बातें ही करनी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार ये ब्लॉगर की लाइफ। काफ़ी लेट स्टार्ट किया है मैंने, बट अब थाना है। आप लोग भले ही एक्सपेक्ट तो यही करूँगा कि आप लोग सपोर्ट करो, बट सपोर्ट मिले या ना मिले मैं ब्लॉगिंग तो कंटिन्यू करूँगा। एक फ़ायदा इसका ये रहेगा कि कम से कम मेरे लिए एक लाइब्रेरी बन जाएगी, जब बुढ़े हो जाएंगे तो बैठ के यही वीडियो सब देखा करेंगे। यार ये मक्खी तो जा ही नहीं रही है आप लोगों को कैमरा में नहीं दिख रही है, बट पीछे पड़ गई मेरे को। लेट्स होप चले जाए। चली गई। ये एरो सिटी का रोड है, ये ट्रैफिक है। हालांकि अभी तक मैंने ना एक्सेसरीज कोई परचेज करी नहीं है ब्लॉगिंग के लिए, जैसे स्टैंड वगैरह होता है तो ज़्यादा टफ नहीं है। अभी तो हाथ में मोबाइल लेके ड्राइव करना भी सेफ नहीं है, आई शुड अवॉइड इट, बट थोड़ा सेफ्टी के साथ ही ड्राइव करता हूँ। सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड पे ले लूँगा, एक माइक भी लेनी है, तो माइक में भी आपको आवाज़ में भी मेरी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, तो माइक भी ले लूँगा। जैसे आप ये देख रहे हो सामने शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब कम से कम यहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप देखोगे अपना, जब हम लोग 90 की बात कर रहा हूँ, जब हम कॉलेज में थे, तो जो भी एयरपोर्ट होता था वो राजीव गांधी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महात्मा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब हर चीज़ महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मतलब क्या, मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट क्या चाह रही थी समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है। मतलब क्यों ऐसे? अब देखो आप, कितना अच्छा लगता है यार, भगत सिंह के नाम से अपना चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है। और जितने भी एयरपोर्ट अभी बने हैं, आप जितने भी बने हैं एयरपोर्ट आप देखोगे तो एक जेन्युइन पर्सन्स जितने भी हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी बोल लो, डेवलपमेंट बोल लो, पॉलिटिकली बोल लो, हर जगह जिन्होंने रियल में एफर्ट्स लगाया है,
वो सारे लोग ही के नामों से बनाए गए जो एक्चुअली डिज़र्व करते थे। और आई डोंट नो, कांग्रेस के एरा में वो डिज़र्व और वो रिकॉग्निशन उनको मिली ही नहीं है। अब जाके उनको थोड़ी थोड़ी मिल रही है, थोड़ी थोड़ी तो नहीं, काफ़ी मिल गई है। अब मेरे को लग रहा है कि जिस तरह से करंट सरकार काम कर रही है, मैक्सिमम जो वेल डिज़र्विंग हमारे नेता बोल लो, हमारे आइडियल बोल लो, उन लोगों के नाम से हर चीज़ें हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है यार। देश तभी यूनाइटेड होता है, देश तभी आगे बढ़ता है। वन साइडेड एकदम गांधी जी नो डाउट, गांधी जी की पर्सनालिटी, गांधी जी के विचार बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित करने वाले हैं और बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल इग्नोर ही कर दो। काफ़ी अच्छा लगा वो बोर्ड पे भगत सिंह का नाम देख के, भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पंजाब में तो मैं बोल रहा हूँ जहाँ मतलब पंजाब में तो बिल्कुल भी कांग्रेस ने एकदम किसी भी पंजाब के बड़े अपने क्रांतिवीर थे, जो भी हमारे आई डोंट नो क्या बोलूँ, मेरे पास वो वर्ड नहीं आ रहा है, जो हमारे महान लोग थे उन लोगों को तो बिल्कुल इग्नोर किया गया था। अब अच्छा लगता है। मतलब हमें मतलब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है ना, उसमें ये फैक्टर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंडिया ग्रो क्यों नहीं कर पाया। विचारधारा, जब तक सरकार की और बड़े लीडर की विचारधारा ठीक नहीं होगी, जब तक उनका विज़न नहीं होगा, मतलब जब भी आप किसी को वोट करो ना, तो पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि उनका विज़न क्या है। विज़न इमीडिएट विज़न नहीं, लॉन्ग टर्म विज़न क्या है कंट्री को लेके। पॉलिसीज उनका विज़न के ऊपर ही वो पॉलिसी बनाएंगे। और मैं कल के वीडियो में यस गाइस, तो मैं बात कर रहा था कि अपनी इंडिया को ग्रो करने के लिए, डेवलप कंट्री बनाने के लिए, हम अंडर डेवलपमेंट है ना, क्या बोलते हैं उसको, डेवलपिंग कंट्री। तो हम डेवलपिंग कंट्री कब तक रहेंगे, डेवलप्ड कंट्री कब बनेंगे, और उसका क्या क्राइटेरिया है भाई? तो वो क्राइटेरिया है अपना पैसा, अपना रुपया कितना मजबूत होगा। जो ट्रैवलर बाहर जाते हैं, दे कैन फील इट कि मतलब जिस कंट्री में जाते हैं जहाँ डॉलर की वैल्यू हमारे रुपये से 90 गुना, मतलब हमसे 90 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कॉमन लैंग्वेज में बात करूँ तो क्या इसका मतलब है कि हमारा रुपया 90 टाइम्स कमज़ोर है, 90 टाइम्स। तो इसका मतलब ये है कि देखो, डेवलपिंग कंट्री का और डेवलप्ड कंट्री होने में जो डिफरेंस है, मेजरली सेल्फ डिपेंडेंट। जिन कंट्रियों का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा, वही कंट्री डेवलप कंट्री बनती है। तो हमारा इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें कुछ भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं कुछ भी। मतलब पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट उसका ऑप्शन भी ये है कि हमारे पास में रिसोर्स काफ़ी अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी अच्छा रिसोर्स है हमारे पास, बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स है। तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस करना है। जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉस्टली है, गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि जितना इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएंगे उतना पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट कम होगा और उससे ही फ़ायदा होगा। एक ही जगह है जहाँ पे हमें काम करनी है कि हमारा इंपोर्ट कम करना है। इंपोर्ट अगर कम हो गया और आपका एक्सपोर्ट कंटिन्यू रहा, एक्सपोर्ट बढ़ गया, ऑटोमेटिकली हम डेवलप कंट्री में आ जाएंगे। मतलब आप समझो, आज जितना हम इंपोर्ट करते हैं उसका अगर 50% भी रिडक्शन कर लिया तो हम डेवलप कंट्री बन सकते हैं। 50% आई नो काफ़ी टफ होगा सरकार के लिए, लोगों के लिए, मतलब। और इसमें एज ए इंडियन हम क्या कर सकते हैं? जैसे महात्मा गांधी का मैं बात कर रहा था, महात्मा गांधी ने कितने अच्छे स्वदेशी लाया था। मतलब विचार देखो आपकी, भाई आप जब परचेज करते हो, आप अपनी कंट्री से अगर प्यार करते हो, आप कर क्या सकते हो? आप जाके बॉर्डर पे लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, लेकिन क्या आप सिर्फ मेड इन इंडिया चीज़ों को ही यूज करते हो? आप कभी नज़र मारते हो कि हम जो डे टू डे रूटीन में हम जो चीज़ें यूज कर रहे हैं, क्या वो सारी मेड ऑफ इंडिया है? उस पर अगर हम फोकस करना चालू करें ना, जब तक ज़रूरी नहीं है, मैं तो ज़रूरत ही क्या, जब तक एकदम क्रिटिकल नहीं है तब तक हमें बाहर की चीज़ें ना यूज करनी चाहिए। अब पेट्रोल है, डीजल है, तो क्या करोगे? आपको गाड़ी चलानी है तो वैसे भी वो भी ज़रूरी नहीं है, आप अवॉइड कर सकते हो।
रोड ट्रांसपोर्ट अगर हमारा अच्छा हो जाए, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर अच्छा हो जाए, जैसे यहाँ पे अभी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ही नहीं। जैसे बॉम्बे में, पुणे में, बड़ी बड़ी सिटियों में जो मेट्रो है, जो रेल्स हैं, जो बसेस सर्विसेज हैं, ये अगर यहाँ पंजाब में भी अगर बसेस की सर्विसेज अच्छा हो जाए, मेट्रो आ जाए, तो ऑटोमेटिकली वहाँ भी हमको फ़ायदा हो जाएगा। तो होप मोदी गवर्नमेंट कुछ करे, इस पर करे, क्या कर ही रही है, उसमें क्या बोलूँगा आपको। देखो इतने जिनका नाम लिया वो सामने ही है। पंजाब में भी इनके बोर्ड लग रहे हैं, बड़ी बात है। दिखने में पंजाब में तो इनकी सीटें नहीं आती है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा है। अब कितना टाइम लग रहा है मेरे को? 8:56 में जब निकला था दिखा रहा था 8:53 में पहुँचूँगा, अब 8:56 दिखा रहा है, मतलब 3 मिनट में लेट हो गया आपकी वजह से। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। करो यार, काफ़ी अच्छी डिस्कशन होगी। मेरा भी एक्सपीरियंस है, काफ़ी 25-26 साल का एक्सपीरियंस है। इमीडिएटली ग्रेजुएट करने के बाद आ गया था जॉब में। बहुत कुछ है मेरे अंदर, बहुत कुछ मैंने सीखा हुआ है। तो जितना आप लोग मोटिवेट करोगे, जितना आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, मैं भी मोटिवेट होऊंगा और काफ़ी अच्छी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कंट्री के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए। आप लोग भी मुझे टिप दो यार। तो करीबन आप सोचो एक रोड्स बनने से करीबन मेरी 7 से 8 लाइटें कम हो गई हैं। 7-8 लाइटें कम होने का मतलब कम से कम भी 7-8 मिनट मेरे ट्रैवलिंग के डेली सेव हो गए हैं। तो शायद उसी की वजह से मैं थोड़ा सा कंफर्टेबली ब्लॉग भी बना पाता हूँ। इसी टाइम को मैं गलत जंप कर रहा था। लेडीज ने आंखें भी दिखा दी, भाई मोबाइल लेके क्यों चला रहा है, उसकी भी बातें सही है। आपको एक बोर्ड दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा ये कौन सा एरिया है। यहाँ से शिमला, अम्बाला, चंडीगढ़, मनाली, रोपर, खरड़, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना। लुधियाना तो मैं कल ही जाके आया था। अमृतसर, जलंधर भी जा सकते हैं, यहाँ से शिमला भी जा सकते हैं, यहाँ से मनाली भी जा सकते हैं। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा? अपने कर्मस्थली। 2 दिन बाद जैसे ही मेरे को वैकेशन चालू होगा तो ये सारे ऑप्शन में मेरे लिए ओपन हो जाएंगे। मैं कहाँ जाऊँगा, बट जहाँ भी जाऊँगा भाई रोड ही जाऊँगा। बताऊँगा, अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया हूँ कहाँ जाऊँगा, बट जाऊँगा सही, कहीं ना कहीं तो जाऊँगा। मेरा तो एक ही फंडा है भाई, 8 घंटा कंपनी में फुल एफर्ट्स लगाओ, फुल मेहनत करो, अपने आप को डेवलप करने में मेहनत करो। जितना आप अपने आप को डेवलप करोगे, जितना आप हार्ड वर्क करोगे, जितना आप नॉलेज गेन करोगे, उतनी ही लाइफ में आप इंजॉय कर पाओगे। देखो अपने सपने का, सबका एक ही तो एम है कि हमारी फैमिली को हम लोग स्टेबल रखें, फाइनेंशियली स्ट्रांग रखें, मेहनत करें, पैसे कमाएं। यही तो हमारा एम है। फाइनेंस एक ऐसा पार्ट है लाइफ का कि बिना फाइनेंस के आप, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, इंडिया में हमने बहुत बड़ा टॉपिक है ये, कभी बात करेंगे हम इस टॉपिक पे भी कि फाइनेंस कितना इम्पोर्टेंट है। अब ये जो रास्ता है ये सीधा जाता है, अब मैं यहाँ से टर्न कर लूँगा जो बढ़ जाएगा। अभी तो काफ़ी कम रहता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ा है। जब मैं स्टार्ट किया था वहाँ गिने चुने 1-8 व्हीकल ही रहते थे, अब तो फिर भी गाड़ियाँ बहुत आने लगी इस रोड पे। ये आई थिंक ये क्या है, 2SKS, ये कोई सेंटर है यार, एग्जामिनेशन सेंटर है, ऑनलाइन एग्जाम कराती है। काफ़ी क्राउड होता है कभी कभी स्टूडेंटों का। आई थिंक रेगुलर एग्जाम होते रहते हैं यहाँ पे, किसी ना किसी चीज़ के एग्ज़ाम कराने के लिए होता है। तेजस ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, ओके। तो ये भी एक बिजनेस बन गया, किसी ने सोचा नहीं होगा। एग्जामिनेशन सेंटर मतलब एग्ज़ाम होने के लिए जितनी फैसिलिटी है, जैसे आपके पास कंप्यूटर वगैरह रख के, आई थिंक दे चार्ज टू यूनिवर्सिटी और जहाँ के होते होंगे, और वहाँ के लिए एग्ज़ाम होते हैं। जब यहाँ पे बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं ना, तो ये पूरा रोड पूरा एकदम ट्रैफिक हो जाता है, काफ़ी स्टूडेंट बढ़ जाते हैं यहाँ पे। 8:56, 4 मिनट रहेगा मेरे पास पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद। देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल ही रहा है, गुड यार। यूट्यूब की कोई भी एसेसरीज लूँगा ना तो यूट्यूब के पैसे से ही लूँगा,
अपने पर्सनल पैसे से मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। बाकी देखो यार, बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, करो सब्सक्राइब करो। कंटेंट अभी कुछ भी नहीं होगा, आपके लायक नहीं होगा, अभी पसंद नहीं आएगा, लेकिन डे 1 में तो नहीं कुछ कर पाऊँगा। लेट्स सी, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो शायद एक मकाम तक पहुंच पाऊं जो सोच रहा हूं। अगर पहुंच गया तो यार दिल से आप लोगों का शुक्रिया। नहीं पहुंचा तो लर्निंग लेंगे, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। इसमें कोई हार या जीत नहीं है, दोनों तरफ से मैं अपने आप को विन विन सिचुएशन ही मानूंगा। ये वो रोड है जो मैं आपको बताता हूँ। Nuestra canción, sun-kissed bodies, dancing in the glow. Heat of summer, letting it go. From the player to the disco lights, we keep it moving all through the night. कभी अगर थोड़ा एक ब्लॉग बनाऊंगा मैं कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी मैंने। पहले तो मैं अपने स्टार्ट से ही करूँगा, लेकिन थोड़ा एक बार स्ट्रगल हो जाऊँ, थोड़े अच्छे खासे सब्सक्राइबर आ जाए, फिर अपन उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है मेरी। तो किसी भी मेरे को लग रहा है कि जितने भी हमारे यूथ होंगे उनको काफ़ी मोटिवेट करेगी लाइफ में कुछ करने के लिए। जस्ट मेरा एक थीम था कि अगर आपको लाइफ में कभी आगे बढ़ना है तो एक कभी सुनी थी मैंने संस्कृत में, विद्यार्थी पंच लक्षण, आप लोगों ने सुना होगा, कागचेष्टा बको ध्यानम, कागचेष्टा बको ध्यानम, और क्या था, कागचेष्टा बको गृह त्यागी अल्पहारी विद्यार्थी पंच लक्षण। कौन कौन से थे इसमें? कागचेष्टा था, बको ध्यानम था, अल्पहारी था, गृह त्यागी था, और पांचवा क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा है। आई थिंक लेट मी रिमेंबर, कागचेष्टा बको दानम अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। स्वाननिंद्रा 5। तो सबसे पहले अल्पहारी। अल्पहारी मीन्स कम खाना चाहिए। कम खाना चाहिए का मतलब जितना आपको प्रोटीन की ज़रूरत है उतना ही खाना चाहिए सक्सेसफुल आदमी के लिए। तो विद्यार्थी के लिए था, लेकिन आज ये विद्यार्थी के लिए कम, और विद्यार्थी के लिए तो है ही, लेकिन एज ए सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए भी ये 5 गुण तो जरूर होना चाहिए। तो अल्पहारी, स्वाननिंद्रा यार एक बहुत इंटरेस्टिंग गुण है जो सतयुग में हुआ करते थे। आई डोंट नो, अब तो मुझे ये गुण, स्वाननिंद्रा मतलब आपको बोलते हैं कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। अब कुत्ते की तरह नींद पहले जो मानी जाती थी, कुत्ता 1 मिनट में अगर कोई भी आवाज़ आती तो उठ जाता था, बट अब जो हम स्वाननिंद्रा देखते हैं तो वह उठता ही नहीं है। तो उनके जो नेचर और उनके जो जैसे जैसे टाइम बीता है, कलयुग से सतयुग में आए तो थोड़ा उनका नेचर चेंज हुआ है, लेकिन ये कहावत पहले मानी जाती थी। बको ध्यानम, जो बबला होता है उसकी तरह ध्यान। वो कभी भी आप देखोगे ना, तालाब में पानी में मछली जब पकड़ने के लिए होता है कि एकदम ध्यान लगा के वो देखता है, और जब वो अटैक करता है ना तो मेरे को लगता है 99.99 टाइम्स तो सक्सेसफुल होता है। मतलब आप सोचो कि इतना ध्यान लगाता है, और जब वो वार करता है, अटैक करता है, वो मछली पकड़ लेता है। और गृह त्यागी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम अपने घर के पास रहने के लिए, घर में ही रहने के लिए, क्योंकि घर में बहुत कंफर्टेबल है, हम कंफर्टेबल जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। तो अगर आपको डेवलप होना है तो आपको कम से कम ये जो है गृह त्यागी, पैसे कमाओ कवा दबा के, और फिर अपने नेटिव प्लेस में जाओ, रहो ड्यूरिंग योर रिटायरमेंट। लेकिन इनिशियल स्टेज में, स्टार्ट ऑफ द लाइफ, मेरे को लगता है कि ये भी एक गुण होना चाहिए कि यू शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस योर कंफर्ट फ्रॉम योर होम टाउन का कंफर्ट तो यार कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसको सेक्रीफाइस करने को आप तैयार होना चाहिए। एंड हो गया, मैंने अल्पहारी हो गया, बको ध्यानम हो गया। आई थिंक मैंने डिस्कस कर लिया, कुछ पेंडिंग रह गया तो बताइए, बाद में कभी इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात करेंगे। आज तो टाइम कम है, तो अभी आज नहीं बात करेंगे, कभी टाइम मिले। ये 7 डेज जो मेरे हॉलीडे वाले रहेंगे, वहाँ भी मैं अपना डे टू डे आपकी जर्नी सबको शेयर करूँगा। चलो भाई, अभी मैं पहुँचने वाला हूँ। अभी शाम को मैं इस वीडियो को एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद आपको पोस्ट करूँगा। ये भी एक टास्क है,
ओके गाइस, हैव ए ग्रेट डे। जब वापस जाऊंगा फिर से आपको एक बार कनेक्ट करूंगा इवनिंग में। चलो बाय। गुड इवनिंग गाइस, कैसा रहा आप लोगों का दिन? बस अब वापस निकल चुका हूँ। आई थिंक जल्दी पहुँच जाऊँगा। आज थोड़ा जल्दी निकल गया था, 5:40 के आसपास। बाकी तैयारी करते हैं, संडे से कहीं वैकेशन पे जाना है तो उसकी तैयारी करते हैं आज जाके घर में। आप लोगों का दिन कैसा रहा कमेंट में बताओ यार। कमेंट तो कोई करते नहीं हो, मैं भी दूसरे ब्लॉगर को देख के कि कमेंट में बताओ। मेरे तो कमेंट 0 है अभी। चलो कोई नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कब तक आप लोग मुझसे दूर रह पाओगे? चलिए अभी आज का ये ब्लॉग ख़त्म